अब ज़रा बात करते हैं प्रोटीन्स की। फूड इनटेक के अंदर जो है वो प्रोटीन की क्या अहमियत है और प्रोटीन अगर इंसान ना ले तो उसके साथ क्या होता है, प्रोटीन कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या क्या फ़वाइद हैं। शिफा आप मत बताइएगा। अच्छा ओके अच्छा चले आप कह रही थी वो कह मैं नहीं बस ठीक है, हम प्रोटीन के फवाइद तक रहते हैं और जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हमें एक्सप्लेन करना चाहे वो साथ साथ कर सकती है। शी इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि प्रोटीन कैसे खाई जाए, क्यों खाई जाए और कोई टाइमिंग्स हैं, कोई ऐसा इंटेक का मैकेनिज्म है, कैसी चीज़ें पकी होनी चाहिए, क्या वो सालन शोरबे चिकन सुनामी वाला सिलसिला होना चाहिए या फिर आप उसको ड्राई रखें स्टेक्स की सूरत में, तो ये हम बात करेंगे। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, a very good morning to both of you and to Hum News. Thank you for the lovely introduction. बहुत शुक्रिया सहर, आप तो गाड़ी में मौजूद हैं, कहाँ जा रही हैं? प्रोटीन खाने? कहीं से आ रही हूँ प्रोटीन खा के। जिंदगी में आना जाना तो चलता ही है। बेहतरीन। ये बताइए भाई, सबसे पहले बहुत आसान अल्फाज से शुरू करते हैं, प्रोटीन का फायदा क्या है? हम सब ने वो फेरी टेल्स तो पढ़ी होंगी, याद रखिएगा प्रोटीन जो है वो आपके न्यूट्रिएंट्स का गोल्डी लॉक्स है। इट इज अ गोल्डी लॉक्स ऑफ योर न्यूट्रिएंट और हमारे जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारे जिस्म की ईंट है। सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में से प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम से लेके आपकी हड्डियों, आपके स्केलेटल सिस्टम से लेके आपके नर्वस सिस्टम से लेके आपके हार्मोन से लेके आपके ब्रेन के केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर से लेके एंजाइम से लेके हर चीज इज प्रोटीन इन नेचर। तो अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो आपकी हड्डियां भी कमजोर होंगी, आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ भी जाएंगे, नर्वस सिस्टम भी वीक होगा, रिफ्लेक्सेस, मूड, मेमोरी, मेंटल रिटार्डेशन, आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होगा, आपको हार्मोनल इश्यूज भी होंगे। सो द इनटेक ऑफ प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोइंग के प्रोटीन आपके पास एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, जरूरी और गैर जरूरी जुज, जिनको अमाइनो एसिड्स कहते हैं, उससे बनता है। जो जरूरी होते हैं वो हमारा जिस्म बना सकता है, जो गैर जरूरी होते हैं वो जिस्म नहीं बना सकता, उनको खुराक के थ्रू लेना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि यू शुड बी नोइंग द राइट काइंड ऑफ फूड जो आपको प्रोटीन दे। नाउ कौन सा होगा राइट काइंड ऑफ फूड? जी उसी की तरफ आ रही हूँ। देयर टू काइंड्स ऑफ प्रोटीन, हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी प्रोटीन। हाई क्वालिटी प्रोटीन यानी जिसके जिस्म में एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, दैट इज द एनिमल सोर्स। लो क्वालिटी प्रोटीन इज द दाल एंड फ्यू सब्जियां एंड नट्स, बट उसके जिस्म में एब्जॉर्प्शन होती है। इवन इफ यू नो द राइट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन डिफरेंट दालों के और सब्जियों के, आप अपने जरूरी अमाइनो एसिड्स उनके कॉम्बिनेशन बनाकर पूरे कर सकते हैं और उनसे वही हाई क्वालिटी प्रोटीन वाला जो फायदा है वो आप उठा सकते हैं। अगर आप लोग इफ यू कैन अफोर्ड चिकन, मीट, आपके पास जितने भी एनिमल सोर्सेज हैं, आपके पास जो फैटी फिश होती है, जब भी मीट सेलेक्ट करें कम फैट वाला सेलेक्ट करें, फिश सेलेक्ट करें ज्यादा फैट वाला सेलेक्ट करें, तो आप ज्यादा प्रोटीन सेलेक्ट करें। अदरवाइज बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दालें, सारी दालें, 100 ग्राम ऑफ दाल में 9 ग्राम प्रोटीन होता है, विच इज अमेजिंग। खातून की रिक्वायरमेंट अराउंड 55 ग्राम होती है दिन की, 50 से 55। मर्द की इससे थोड़ी 10 से 15 ग्राम ज्यादा होती है। अगर आप दाल का भी एक प्याला रोज ले लेते हैं तो आप अपना 9 ग्राम प्रोटीन वहां से ले रहे हैं। बहुत कम लोग, एक अच्छी सब्जी की बात करना चाहूंगी, चीप सोर्सेज की, कंपैरेटिवली चीप, सस्ता तो कुछ भी नहीं आजकल, कंपैरेटिवली चीप सोर्सेज की बात इससे कर रही हूँ ताकि हर एक को ये ना लगे कि मेरी पहुंच से बाहर है। पालक कंपैरेटिवली एक सस्ती सब्जी है। इवन के 100 ग्राम ऑफ पालक में आपके पास 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। और कुछ नहीं तो सुबह अगर आप अपने होल व्हीट टोस्ट को बेसन में डिप कर लें, बेसन आपके पास चिकपी चनों से बनता है, चनों में आपके पास 100 ग्राम चनों में 4.4 से 5.5 ग्राम तक प्रोटीन होता है, उसमें डिप कर ले, साथ उसको थोड़ा आप प्याज में और पालक वाले बेसन में डिप कर लें, उसको थोड़ा सा आप टोस्ट कर ले, तो आप अंडा, गोश्त और मछली खाए बगैर भी प्रोटीन ले रहे हैं। अंडे कंपैरेटिवली बाकी चीजों से उतने महंगे नहीं होते हैं। अगर आप दिन में 2 अंडे लेते हैं तो आप एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं। जो आपके पास अंडा होता है, येलो दोनों ले लें, 9 दोनों ले लें। मैंने इस पे पूरा व्लॉग किया था, आप लोगों से भी एक बार बात की थी कि अंडे की जर्दी ना फेंकें। जितना भी आपके पास गुड कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें से कुछ 15% ब्रेन का ड्राई मैटर बनाता है, उस कोलेस्ट्रॉल के बगैर ब्रेन का ड्राई मैटर काम नहीं कर सकता, वो अंडे की जर्दी में होता है। किसी ने अंडे की जर्दी नहीं फेंकनी, चाहे वो ब्लड प्रेशर का मरीज है, हार्ट पेशेंट है, मुझे आके पकड़ ले अगर अंडे की जर्दी से आपको कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और ये चीज भी बताइएगा सहर, जो पनीर होता है वो कितना इफेक्टिव है? 100 ग्राम ऑफ पनीर में 16 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। अगर आपके पास घर का बना हुआ पनीर है, यू आर ब्लेस्ड। 100 ग्राम ऑफ दही में, आप अपनी हर मील में दही ऐड कर लें, 100 ग्राम ऑफ दही में आपके पास 4 से 6 ग्राम प्रोटीन होता है। दूध अगर आप पीते हैं, आपके पास 250 मिलीलीटर का जो दूध का एक कप होता है, उसमें आपके पास तकरीबन 8 ग्राम प्रोटीन होता है। पनीर से बेटर तो कुछ है ही नहीं है। आप पनीर और टोस्ट जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर देन दैट, जो हमारे पास मटर और फलियां होते हैं उसमें भी 100 ग्राम में हमारे पास 5.5 से 6.6 ग्राम तक प्रोटीन होता है। एक और
और मैं आपको बहुत बेस्ट जो लोग वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और प्रोटीन शेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर आप 1 टेबलस्पून लेते हैं, दालें डिफरेंट उनको ब्लेंड करके रखें ग्राइंडर में, जो स्टील वाला ग्राइंडर होता है, उसमें 1 टेबलस्पून आप जौ का आटा लें, उसको भी ब्लेंड करें और इसको अगर आप रोज 1.5 से 2 टेबलस्पून को दही में मिक्स करके वॉक करने के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद पीते हैं, तो ये इतने जबरदस्त तरीके का प्रोटीन सोर्स है आपको कि आपको ये महंगे 10-10 हजार के सप्लीमेंट्स उठाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल पकी दालें होंगी, कच्ची दालें लेके पेट खराब करके मुझे बददुआएं ना दीजिएगा, ठीक है। पकी मतलब अगर किसी ने अपना डेली इनटेक मेजर करना हो तो वो अगर हमने कहा कि जी मिसाल के तौर पर किसी एक मर्द को 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है एक दिन में, तो वो 55 से 70, हाँ चले 55-70 कर लेते हैं, ठीक है, 70 ग्राम्स उसको चाहिए। अब 70 ग्राम्स के लिए उसका पूरा दिन का अगर हम एक चार्ट बनाएं तो वो दूध ले ले जी, उसके अलावा वो अंडे जरूर खा ले 2, हाँ वो क्या होगा? बेस्ट चीज ये है कि आपने सारी का सारा प्रोटीन एक मील पे कंसंट्रेट नहीं करना। मैं खातून हूँ, मुझे 45 से 50 ग्राम चाहिए, मैं पूरा नाश्ते में ले लूं। आपकी बॉडी एक दिन में औरत की 120 ग्राम तक प्रोटीन को यूटिलाइज करेगी, मर्द की 150 ग्राम तक प्रोटीन को यूटिलाइज करेगी, बाकी सारी जिस्म पर बर्डन होगी, वो शुगर और फैट में कन्वर्ट होगी। और इसी वजह से लोगों को गाउट का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि प्रोटीन नाइट्रोजन से बना होता है, जब जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन वेस्ट बॉडी में इकट्ठा होता है वो किडनी पे भी लोड करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने अपनी प्रोटीन को डिफरेंट मील्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन आपके मिड मॉर्निंग से लेके मिड इवनिंग स्नैक से लेके आपके लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, हर एक में प्रोटीन का होना लाजमी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हर मील में आप दही का प्याला इंक्लूड कर लें, ठीक है। अंडे आपकी मील में जरूर हो। आप यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, एक आधे मील में दाल हो जाए, रोटी होती है, बिल्कुल आपके पास एक होल व्हीट रोटी में भी 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन होती है। आपके पास दाल हो जाए, एक टाइम पे आपके पास चिकन और फिश हो जाए, अगर आप सब्जियों का सैलेड ले, 10 बादाम जो आपके पास होते हैं उसमें आपके पास 3 ग्राम प्रोटीन होती है, 20 मूंगफली में आपके पास 5 ग्राम प्रोटीन होती है। अपने सैलेड्स के ऊपर आप थोड़े से नट्स डाल लीजिए, जो नट्स आप अफोर्ड कर सकते हैं। जो सीड्स हैं आपके पास, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स, एक टीस्पून में 1.41 ग्राम प्रोटीन होती है। आप अगर 1 टीस्पून अपने सैलेड के ऊपर डाल लेते हैं तो डिफरेंट तरीके हैं कि आप अपनी डाइट में जो है प्रोटीन को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हर मील में होनी चाहिए। प्रोटीन के बगैर कोई मील ना हो। प्रोटीन, मुझे तो ये आपकी गुफ्तगू लग रहा है सुनकर कि बस प्रोटीन लो वरना जिंदा ही ना रहो। जिंदा रह ही नहीं सकते ना, नर्वस सिस्टम से लेके इम्यून सिस्टम से लेके मसल से लेके हार्मोन से लेके सब कुछ तो प्रोटीन पे चल रहा है। आप कैसे जिंदा, आप फंक्शनल कैसे रहेंगे? बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर सहर चावला साहिबा, आपने वक्त निकाला और बड़ा डिटेल में बताया। इससे ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती थी वैसे नाज़रीन आप लोगों के लिए कि प्रोटीन कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए और कब कब और क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए।